एवरीवन। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ एक हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है 1928, जहाँ पे हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक माउंटेन पे रहता है टेंट गिराकर। फिर उसे अचानक से लाइट्स दिखाई देते हैं, तो वह जाता है चेक करने के लिए। तो वह देखता है कि एक बहुत ही बड़ा पत्थर है जिसमें से लाइट्स आ रहे हैं। फिर वह उसे तोड़ने की कोशिश करता है, बट जैसे ही वो तोड़ने की कोशिश करता है, अचानक से बहुत ही ज़्यादा लाइट आ जाती है। फिर वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद उसे होश आती है, तो वह देखता है कि उसके हाथ पे कुछ दाग पड़े हैं। फिर कहानी यहीं पे शिफ्ट हो जाती है। फिर उसके बाद हमें सन 2008 में दिखाया जाता है एक हेलेन नाम की लड़की को, जो कि अपने स्टेप सन के साथ रहती है। वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ताकि उसका बेटा जो उसे उतना प्यार नहीं करता है। फिर उसी टाइम नासा के कुछ एजेंट्स आते हैं और हेलेन को लेकर जाते हैं, बट हेलेन जो है वो मना करती है कि नहीं, वो नहीं जाएगी, क्योंकि वो अपने बेटे को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। फिर भी उसके लाख मना करने के बाद भी उसे जाना पड़ता है। और फिर वो क्या करती है कि अपने बेटे को पड़ोस में रख कर जाती है। फिर वो वहाँ नासा में जाती है तो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। फिर हेलेन को वहाँ पे उसका दोस्त मिलता है जिसका नाम माइकल होता है। माइकल बताता है कि उसी ने बोला था उसे यहाँ पे लेकर आने के लिए। उसके बाद सभी साइंटिस्ट को एक हॉल में लेकर जाया जाता है और फिर वहाँ पे बताया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही स्पीड से धरती की तरफ आ रहा है। अगर ये धरती से टकराया तो फिर धरती का विनाश हो जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट को जो है मिसाइल से नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है बहुत ही तेज़ है। यह सब सुन के जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वहाँ पे, वो सब घबरा जाते हैं। फिर इधर जो है हेलेन अपने बेटे को कॉल करती है। अपने बेटे से बोलती है कि आज बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है, तुम्हें अच्छे से रहना होगा घर के अंदर ही। फिर इधर सारे लोग जो है नासा के प्लेन में बैठकर उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और वो जैसे ही ऑब्जेक्ट धरती की तरफ आती है तो वो स्लो हो जाती है, धीरे धीरे आकर धरती पे आ जाती है। उसके बाद नासा के जितने भी लोग हैं वो सबको ही नीचे उतरते हैं और वह उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, बट जो हेलेन है वो पास में चली जाती है। वो लोग देखते हैं कि वह एक एलियन शिप है। फिर उस एलियन शिप में से एक एलियन निकलता है, और जैसे ही हेलेन उससे हाथ मिलाने की कोशिश करती है, तब तक उस पर कोई एक गोली चला देता है। फिर वह जो है चिल्लाने लगती है, बोलती है कि एम्बुलेंस को बुलाओ। उसके बाद फिर उस एलियन शिप में से एक बहुत ही बड़ा विशाल रोबोट निकलता है, जो कि वो क्या करता है, अपनी पावर से सारी कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ कर देता है, पूरी लाइट्स ऑफ हो जाती है। फिर उसके बाद रोबोट जो है वो बहुत ही तेज़ आवाज़ निकालता है, जो कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और देखते देखते सब कोई उस आवाज़ से इरिटेट होकर नीचे गिरने लगते हैं। फिर वो रोबोट देखता है कि हेलेन जो है उसी के पैर के नीचे है, तो जैसे ही उसे मारने की कोशिश करता है तो जो एलियन होता है वो उसे रोकता है कि नहीं, इसे नहीं मारने के लिए, क्योंकि उसे पता होता है कि हेलेन जो है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब दिल की बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद जो है हेलेन और बाकी नासा के जितने भी लोग हैं वो सब कोई एलियन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर उस एलियन का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसकी बॉडी से चीर कर गोली निकाली जाती है। जैसे ही वो गोली निकाला जाता है, उसके बाद एलियन का जो बॉडी होता है वह पिघलने लगता है, और फिर एकदम सेम इंसान के शेप में आ जाता है, इंसान के जैसा उसका बॉडी दिखने लगता है। एलियन का डीएनए टेस्ट किया जाता है, तो टेस्ट से पता चलता है कि एलियंस में भी इंसान के कुछ सिम्टम्स हैं। फिर जो होते हैं डॉक्टर वो बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि एलियन जो है वो पहले भी अर्थ पे आया है और वो इंसान का डीएनए लेकर गया है। मतलब जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था मूवी के, जिस इंसान के हाथ में कुछ दाग थे, तो वो उस टाइम एलियन जो थे वही उनके डीएनए लेकर गए थे उनके हाथ से। फिर वो जो एलियन है हूबहू एकदम इंसान के जैसा बन जाता है, मानो कि उसका जैसे कि न्यू बॉर्न हुआ है। फिर जो हेलेन होती है वो उससे बात करती है, और जो एलियन है वो हेलेन की बातों का रिप्लाई भी करता है। तो एलियन को जो है इंसान की भी भाषा समझ में आती है। जो एलियन है वो बोलता है कि वह धरती को बचाने आया है,
तभी वहाँ पे यूएस की डिफेंस मिनिस्टर आती है और वो बोलती है कि ये जो एलियन है वो बहुत ख़तरनाक है हमारे लिए, क्योंकि ये जैसे ही धरती पे आए हैं तब से हमारे सैटेलाइट जो है काम करना बंद कर दिया है। जो एलियन है वो बोलता है कि वो यहाँ पे धरती के लीडर से बात करना चाहता है, बट जो डिफेंस मिनिस्टर होती है वह उसकी बात नहीं सुनती है और उस एलियन को इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको अपने साथ लेकर जाती है और वहाँ पे उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि क्या यहाँ धरती पर हमला होने वाला है, बट जो एलियन है वह कोई रिप्लाई नहीं करता और उसे अपने वश में कर लेता है। फिर सबको अपने वश में करके अपनी शक्तियों से और वहाँ से वह निकल जाता है। वह जैसे ही एयरपोर्ट पे जाता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर वो हेलन को कॉल करता है क्योंकि वो जानता है कि हेलन जो वो एक बहुत ही अच्छी है और उसकी हेल्प ज़रूर करेगी। फिर वो हेलन से मिलता है तो हेलन जो है उसे एक दवा देती है जो कि वो अपने घाव पे लगाता है। तो उसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाता है। फिर वहाँ पे जो है उसे एक इंसान मिलता है जिससे वो बात करता है, तो फिर उस एलियन को पता चलता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक एलियन ही है जो कि काफ़ी टाइम से वो धरती पे रह रहा है और वो इंसान के बारे में स्टडी कर रहा है। वो बताता है कि जो इंसान है वो धरती को ख़राब कर रहे हैं, इस पर्यावरण को जो है पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। फिर ये सब बात सुनकर जो एलियन होता है वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक नदी के किनारे जाता है और वो अपनी स्पेसशिप को देखता है तो उस पे टच करता है तो वो उसमें जो है सारे जितने भी इंसेक्ट्स, जानवर, सांप, कीड़े मकोड़े सब उसके अंदर जाने लगते हैं। वो धरती से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। मतलब धरती पे जितने भी जीव थे वो सब जो है दूसरी जगह जा रहे थे। और ये सब जो है हेलेन देखती है तो वो थोड़ा घबरा जाती है। उसे लगता है कि एलियन जो है वो सच में हमारे लिए खतरा है, मतलब वो शायद हमें मारने के लिए ही आया है। फिर जो हेलेन है वो बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो। तो वह बोलता है कि मैं इस धरती को बचाना चाहता हूँ और मैं धरती को बचा रहा हूँ और जो इंसान है वो धरती को ख़राब कर रहे हैं। तो जो एलेन है वो बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना है, तुम्हें इंसानों को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। एलियन जो है वो बोलता है कि वो सारे इंसान को जो है ख़त्म कर देगा ताकि जो धरती है वो बच सके। फिर उसे वहाँ पे जो है एक पुलिस आता है और उससे एलियंस को देख लेता है। तो वह बोलता है कि अपने दोनों हाथ ऊपर करो, इस गाड़ी पे रखो हाथ। तो वो जैसे ही एलियन जो है उस गाड़ी पे हाथ रखता है तो वो गाड़ी जो है पीछे की तरफ जाती है और पुलिस वाले को धक्का लग जाता है जिससे पुलिस वाले की मौत हो जाती है। फिर एलियन जो है अपनी शक्ति से क्या करता है, उस पुलिस वाले को वापस से ज़िंदा कर देता है। फिर जो हेलेन है वह एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पे उसका बेटा और एक प्रोफेशनल रहते हैं। वहाँ पे एक मैथमेटिक का क्वेश्चन लिखा रहता है जिसे कि कोई भी नहीं सॉल्व कर पाता है, बट वो एलियन जो है उसे जाकर सॉल्व कर देता है। फिर वो जो प्रोफेशनल होते हैं वो बोलते हैं कि रियल में ऐसा हो सकता है, तो जो एलियन है वो बताता है कि हाँ क्यों नहीं हो सकता, यह हो सकता है। उसके बाद जो हेलेन और जो प्रोफेसर और एलियन जो है वो तीनों बात करते रहते हैं। तब तक उनका जो हेलेन का बेटा है वह उठता है और एलियन को देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो एलियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। फिर वो जाता है और पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है कि एलियन जो है वो यहाँ पे है। फिर जो नासा के जो एपीआई एजेंट होते हैं वो सबको हेलीकॉप्टर से आते हैं और वहाँ पे एलियन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो हेलेन और उसका बेटा और जो एलियन है वो जंगल की तरफ भागने लगते हैं। फिर हेलेन को जो है वो पकड़ लेते हैं, ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं और जो एलियन होता है वो अपनी शक्तियों से क्या करता है, 2 हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है। उसके बाद वहीं पे जो हेलेन का बेटा होता है वह नदी में गिरने वाला रहता है तो जो एलियन होता है उससे वह बचा लेता है। फिर दूसरी तरफ जो है उस खतरनाक रोबोट को दिखाया जाता है जो कि जिस पे आर्मी जो है वो अपने हेलीकॉप्टर से उस पर फायर करवाते हैं बट कोई भी असर नहीं होता है। फिर लास्टली जो है उसे ब्लास्ट कर देते हैं और फिर वो जैसे ही उस रोबोट का ब्लास्ट करते हैं तो जो रोबोट्स है उसका तो कुछ नहीं होता है, वह एक इंसेक्ट्स का रूप ले लेता है जो कि बहुत ही सारे इंसेक्ट्स बन जाते हैं। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं और वो जो इंसेक्ट्स होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एकदम मिट्टी बना देते हैं। मतलब ऐसे ही समझ लो कि वो पूरे अर्थ को जो है ऐसे ही ख़त्म कर देंगे, इंसान को जो है मिटा देंगे। फिर दूसरी ओर जो है उस एलियन और हेलेन के बेटे को दिखाया जाता है जो कि एक केबिन में रहते हैं और जो हेलेन का बेटा होता है वो हेलेन को कॉल करता है और वो बोलता है कि उस जगह आने के लिए जहाँ पे उसके फादर की ग्रेव है। फिर जो
हेलन का बेटा होता है और एलियन जो होते हैं वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं, अच्छे से बात करते हैं। हेलन का बेटा होता है, एलियन होते हैं, उस जगह जाते हैं और जो हेलन का बेटा है वो एलियन को बोलता है कि प्लीज़ मेरे फादर को फिर से जीवित कर दो, क्योंकि वो देखा रहता है कि जो एलियन है उसके पास शक्ति है, वो किसी को ज़िंदा कर सकता है। बट जो एलियन है वो बोलता है इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि जो तुम्हारा फादर है उनका बॉडी जो है वो डिकम्पोज हो चुका है और वो वापस नहीं ज़िंदा हो सकते हैं। फिर जो एलियन का बेटा है वो रोता है बहुत ही ज़्यादा, बोलता है कि मेरे फादर जो है मुझे छोड़ के चले गए। फिर वहीं पे हेलेन आती है, वो देखती है कि उसका बेटा रो रहा है तो वो उसे गले लगा लेती है। वो दोनों जो है रोने लगते हैं। जो हेलेन का बेटा होता है वो अपनी मदर से सॉरी बोलता है, क्योंकि वो जो है उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता था, इसके वजह से। फिर यह सब जो है एलियन देखता है तो वो बोलता है कि यह फर्स्ट टाइम देख रहा है कि इंसान जो है ऐसे भी होते हैं। फिर जो हेलेन होती है वो बोलती है कि इंसान को जो है एक मौका और दो। फिर वहाँ पे उन लोग को दिखाई देता है बहुत सारे इंसेक्ट्स। फिर हेलेन जो है वो बोलती है क्या इंसान जो है ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, तो एलियन जो है वो बोलता है कि हाँ। फिर वो बोलती है क्या इसे रोका नहीं जा सकता, इंसान को जो है एक मौका और दो। फिर जो एलियन है वो बोलता है कि ठीक है, हमें सेंटर पार्क जाना पड़ेगा जहाँ पे उनका जो स्पेसशिप है। फिर वो लोग जो है वहीं पे जाते हैं। वहाँ पे जो हेलेन का बेटा होता है उसके नाक से ब्लड आने लगता है। फिर वो जो हेलेन है वो बोलती है एलियन को कि प्लीज़ मेरे बेटे को ठीक कर दो। फिर उसके बाद हेलेन के नाक से भी खून आने लगता है। उनके नाक से इसलिए खून आता है क्योंकि इंसेक्ट्स जो उन दोनों के अंदर चले गए थे, वो बहुत ही खतरनाक थे। फिर एलियन जो है दोनों का हाथ पकड़ता है और दोनों की बॉडी में से वो इंसेक्ट निकाल देता है और दोनों को ठीक कर देता है। फिर जो एलियन है उस स्पेसशिप को टच करता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट निकलता है, जिसके वजह से वो सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। जितनी भी लाइट्स होती हैं वो सारी ऑफ हो जाती हैं, सैटेलाइट्स जो होते हैं वो सब ऑफ हो जाते हैं। फिर जो हेलेन और उसका जो बेटा होता है वो दोनों स्पेसशिप को देखते हैं और जो स्पेसशिप होता है वो अपनी दुनिया में चला जाता है और यहीं पे जो है ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।